बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप स्क्रिप्ट का इनम। इनम आज जो पेपर्स हमारे चल रहे हैं उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेंटेक्स से रिलेटेड आ रहे हैं। सेंटेक्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनम हमारे यूज़ क्यों करते हैं हम टाइप स्क्रिप्ट में। इनम के क्या फ़ायदे हैं? इनम क्या करता है? इम्प्रूव रीडेबिलिटी। इनम मेक्स योर कोड मोर रीडेबल बाय गिविंग मीनिंगफुल नेम्स टू अ सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज़। जैसे कि किस तरह रिलेटेड वैल्यूज़ को दिया जाता है मीनिंगफुल नेम, मैं अब आपको सेंटेंस बताऊंगी तो उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, टाइप सेफ्टी। इनम हेल्प्स कैच एरर्स एट कंपाइल टाइम इफ़ यू ट्राई टू असाइन अ वैल्यू दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इनम। टाइप स्क्रिप्ट विल गिव यू एन एरर रिड्यूसिंग द चांस ऑफ बग्स। मतलब आपने एक बार जो इनम का जो बनाया है आपने, उसमें अगर आपने जो भी चीज़ें पहले से दे दी है, वैल्यू असाइन कर दी हैं, अगर आप उसको बाद में चेंज करना चाहेंगे, बाद में जब दोबारा से वैल्यू असाइन करनी होगी तो वो एरर देगा। वो किस तरह से देगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इनम के सेंटेंस की तरफ। इनम के सेंटेंस में पहले कीवर्ड इनम यूज़ होता है और फिर हम उसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैंने कर दिया पर्सन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, आपने ये बात ध्यान में रखनी है, बल्कि पर्सन की जगह मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि ये कलर्स पे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इनम का सेंटेंस क्या होगा? पहले आएगा इनम का कीवर्ड, फिर आपने उसको कोई नाम देना है, मीनिंगफुल सा नाम होना चाहिए, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कलर्स के नेम मेंशन करते हैं, रेड, उसके बाद कोमा, ब्लू, फिर कोमा एंड येलो, ठीक है। इसको हम करते हैं। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कर देते हैं किसी वेरिएबल में सेव। कलर इज इक्वल टू कलर्स, और इसमें मैं आर्गूमेंट देती हूँ। अच्छा, इसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर 1 नंबर पे है वो समझ लें 0 इंडेक्स पे है। आप देखें, मैंने इस पर जब जैसे ही होवर किया है तो यहाँ 0 इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड पे है वो 1 इंडेक्स पे आ रहा है, और जो येलो है वो 2 इंडेक्स पे आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं 1 पे कर देते हैं। अच्छा, इसको एक तरीका तो एक्सेस करने का ये है, और आप इसको इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप नाम। अच्छा देखिए, पहले तो मैंने आपको इंडेक्स का तरीका बताया। एक काम करती हूँ, पहले इंडेक्स वाले को रहने देती हूँ। 1 पे आ रहा है, 0 रेड पे है, फिर उसके बाद ब्लू आ गया 1 पे, ठीक है। एक तो ये तरीक़ेकार है। एक और कौन सा इसका तरीका है? कलर्स, ठीक है, और डॉट मैंने कर दिया रेड, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, मैं इसको पहले कमेंट आउट करती हूँ। पहले मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ जो हमने पहले किया है। अच्छा जी, कलर्स, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको, सी नॉट मेन डॉट JS। एक बार मैंने TSC init, मैंने उसकी फ़ाइल नहीं बनाई थी। TSC नोट CMS, ये बन गई TSC नोट मेन डॉट JS। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर हमें इंडेक्स भी बता दिया। 0 पे रेड है, 1 पे ब्लू है, 2 पे येलो है, ठीक है। तो अब इन्होंने इंडेक्स हमें इसका बता दिया। अच्छा, एक तरीका ये मैंने आपको बताया था। अब हम इसको एक्सेस करने का एक तरीका ये भी है। और मैं कलर्स जब मैंने किया ना, तो कलर से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इनम जो है ना इंडेक्स के साथ प्रिंट आउट हुआ, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ, जो हमने इसको वेरिएबल में सेव किया था, कलर का नाम है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट आउट करते थे। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपको, या रहने देते हैं ताकि आपको फ़र्क पता चले। CLS नोट
TSC नोट main.js। ये देखिए, ये पहले वाला प्रिंट हुआ, ठीक है, और ये आ गया दूसरा, ये देखिए, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया, जो कलर पे मैंने वैल्यू दी थी इंडेक्स की, ये आप देख सकते हैं, इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, यानी कि 0 के बाद 1 पे आ रहा है ब्लू, तो ये इन्होंने ब्लूज़ को प्रिंट आउट कर दिया। अच्छा, एक तरीका ये था। अब हम ये करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, इस पे से कमेंट मैं हटा देती हूँ। मैं कह देती हूँ लेट कलर इज इक्वल टू कलर्स डॉट रेड। अब क्या होगा कि क्योंकि हमने वेरिएबल में कलर्स को जब हमने वैल्यू असाइन की तो हमने रेड की वैल्यू असाइन की, तो क्या होगा देखते हैं आगे चल के। पहले मैं CLS कर दूँ, TSC नोट main.js। ये देखिए, जब हमने इंडेक्स दिया तो नाम प्रिंट हुआ, और जब हमने नाम दिया तो इंडेक्स प्रिंट हो गया, ठीक है। यानी कि हम अगर वैल्यू देते हैं तो उसकी इंडेक्स आ जाएगा, और अगर हम इंडेक्स देते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो enum का क्या फ़ायदा है। अच्छा, अब देखें, एक चीज़ और कर देते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैं पूरे को कमेंट आउट करती हूँ। एक छोटी सी मैं आपको और इसमें दिखाती हूँ। कलर्स में हम कोशिश करते हैं किसी और कलर, कोई और कलर देने के लिए, जैसे कि मैं कर देती हूँ वाइट, ठीक है। आप देखें कि इसने दे दिया इसको एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू कलर्स बिकॉज इट इज़ एन enum। यानी कि कलर्स, enum का जो कलर्स में हमने कलर ऑलरेडी दिए हुए थे उस पर हम मज़ीद कोई भी और कलर असाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ वाइट, तो आप देखें इसका तरीक़ेकार क्या होगा। इसको हम कर देते हैं, तो आप देखें क्योंकि ये वाइट कलर ऑलरेडी इसमें मौजूद है तो एरर हट गया, लेकिन हम इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। और अगर हम कोई इंडेक्स देते हैं तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, और अगर हम कोई वैल्यू देते हैं तो वो फिर उसका इंडेक्स प्रिंट करेगा। और दूसरी बात, हम उस पर कोई मज़ीद वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास पहले से enum में होगी, बस हम वही वैल्यू उसको दे सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था हमारा enum का, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए कोशिश कर रही हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।